नहीं हो तो बच्चा क्या करे बेचारे। जैसे कि थानेदार यहीं पड़े। अरे सब यार नहीं। पहले प्राइमरी स्कूल बने हुए हैं बच्चे। सर जी वो भी आपकी बात उचित है, जैसे कि यहाँ पे जातिवाद बहुत हो रहा है, उससे कितना आप संतुष्ट हो? देखिए जाति बात इस सभी कर रहे हैं, अब हर सरकार कर रही है अपनी अपनी। नहीं, ये वाली सरकार में बोल रहे हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या चाहते हो? अब ये तो मेरे समझ में नहीं आई भी। हाँ, मतलब जैसे कि मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि सिर्फ अगर ये राजनीति खेल रहे तो मुसलमान की राजनीति ये ना समझदार लोग करेंगे ऐसा, और जो आप कह रही हैं ये समझदार लोग न जात मानता है न पात मानता है, वो अपने व्यापार में लगे। जो भी लोग बच्चा नौकरी करने थे उन्हें पढ़े लिखे वो जाके भर्ती हो गए या उनकी नौकरी लग गई। तो जैसे कि इस गांव में मुसलमान भी रहते हैं? नहीं रहते कोई, इस गांव में मुसलमान नहीं रहते? कुछ नहीं। तो जैसे अगर कहीं मिलते भी हो मुसलमान से तो आपको क्या लगता है सही है इधर के मुसलमान? ऐसा है कि मिलते भी नहीं हम लोग, हम लोग व्यापार कर रहे हैं। अगर मिलते भी हैं तो हमें ऐसी कोई भावना उनकी नहीं आई। हमसे संबंध बढ़िया बना के चलते हैं, हमसे कोई भावना नहीं आई। तो और जैसे कि चंद्रशेखर आजाद की एक पार्टी चली है जाटव करके, भीम आर्मी, तो ये सब दलितों को अलग करके रखे, इसमें आप कितना उचित बोलते हैं? इसमें क्या आप बोलना चाहते हैं? पार्टी नहीं लेना देना ऐसा है कि हम लोग पार्टी से नहीं, मतलब जैसे कि हम तुम बैठे हैं और हम अगर बोले कि नहीं हम ठाकुर है, तुम छोटी जात के हो, तो ये कितना उचित है ये बताओ। अब देखिए ऐसा है कि आप एक मीडिया से आई, हाँ। कहीं से आई, तो हमें आपके बारे में अभी हम कुछ नहीं बता सकता हूँ। हम आपसे परिचय नहीं है तो हम आपके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते। आपके अंदर कितना है क्या है ये हम नहीं बता सकते। नहीं, वो तो आप कुछ नहीं बता सकते, परंतु आप इतना तो संतुष्ट हो गए कि हाँ भैया ये सरकार अगर हिंदू मुस्लिम कर रही है तो और भी सरकार जो संविधान को लेकर अभी जो आगे चल रही, क्या इससे पहला नहीं संविधान था जब सरकार चल रही थी? इससे पहला जो 2012-2014 में तो चलो बीजेपी बनी है, ये सरकार जो अभी चल रही है इसमें तो चलो संविधान सबको याद आ रहा है, इससे पहले संविधान नहीं था क्या? देखिए संविधान पहले ही था, संविधान पहले बना हुआ है। संविधान नहीं तो संविधान मतलब फिर आज ही सबको क्यों याद आ रहा है? आज इसलिए याद आ रहा है कि अब ये मतलब जबरदस्ती पेल रहे संविधान का। वही मतलब क्या पेल रहे जरा बता दीजिए हमें। मतलब जैसे कि चंद्रशेखर आजाद आज कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, ये तो आप क्या चाहते हैं कि अखंड भारत ये अच्छा रहेगा या ये जो जातिवाद में ज्यादा लोग लगे वो अच्छा रहेगा? भाई देखो अखंड भारत ऐसा है कि बांग्लादेश है वो भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, परंतु उनसे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। परंतु दो जगह है जैसे कि क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में तो संविधान नहीं चलता है। तो पहले पाकिस्तान भी तो भारत का हिस्सा ही तो था। हाँ, ऐसा था। तो वहाँ क्यों नहीं संविधान चलता है? अब ये चीज तो नहीं बता सकते वहाँ क्यों नहीं चला रहे अपना संविधान। वहाँ इसलिए नहीं चलता क्योंकि वहां पे उनका सरिया कानून चलता है, इसलिए नहीं चलता है। और वैसे ही एक राजा भैया को जानते हो? हाँ, राजा भैया विधायक है, उन्होंने एक वायरल बयान दिया है कि आज ये हिंदू बहुमत में है तो ये आज संविधान सेफ है, नहीं तो अभी तक अगर किसी सरिया कानून चल गया होता या किसी और का होता राज यहाँ पे तो अभी तक संविधान नहीं चलता। तो इनकी बात से कितनी सहमत हो आप? उनकी बात सही है। सही बात है, मतलब हिंदू पूरी बहुमत में है। यही बता रहे हो, बता रहे हो तुम बता रहे थे परसों कांड है नरसों, एक लड़की क्या साल की थी? 8 साल की लड़की थी। हाँ। और उसको लोग उठा ले गए। अबे दिल्ली में थी एक लड़की, एक ऐसी कौन सी है जो हो नहीं रहा? हमेशा होता है वैसी हो रही, आज भी हो रही, कोई लड़की आज भी नहीं सेफ है। अच्छा, आज भी नहीं सेफ है। अब जैसे कि हमें तो पता है कि बीजेपी के नेता एक लड़की के साथ में गैंग रेप किया था, तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको जगह पे ठुकवा दिया है। अब ये दिल्ली वाले में कुछ नहीं हुआ। हमने एक क्या नाम पहली बार सुना है कि कोई नेता बलात्कार करते हुए पकड़ा गया और नेता को ढेर कर दिया गया। ये मैंने पहली बार अपने भविष्य में, इतनी बड़ी हम्बे हो गए पर हमने आज तक नहीं सुना, आज पहली बार सुना है। देखिए उनकी सरकार ठीक है, सुविधा ठीक है, लेकिन जो सोचते हैं कि कोई चीज का बीज खत्म उन्होंने कर दिया हो तो ऐसा जैसे कि आप क्या बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, जय भीम बोलते हैं? हम लोग हम लोग बिल्कुल फिर आप क्या बोलते हैं? नमो बुद्धाय? नमो बुद्धाय बोलते हैं। तो क्या बोलते हो आप? कुछ तो बोलते होगे। जैसे अभी हम आए तो हमने बोला भैया राम राम, आपने सबने कहा राम राम। राम करते हैं। हाँ तो राम ही राम, जय श्री राम बोलो, चाहे राम बोलो। कोई अगर इधर से आ जाए तो हमसे राधे राधे कर देगा, हम राधे राधे नहीं तो राधे और शंकर और कृष्ण और ये जय श्री राम है तो एक ही, ये कोई अलग नहीं है। तो उसी भीम अलग है। देखिए अगर ये चीज लोग समझ जाएं
तो न तो चुनाव की बात रही, न जात की बात रही, कोई बात है जब इतनी समझ जाए कि राधे और कृष्ण एक ही है, एक है, तो आप हमारे यहाँ की व्यवस्था कोई फैलेगी नहीं। तो नहीं, ये तो हम आपको एक और बता देते हैं, जैसे कि अभी हमने आपसे बोला कि आप जय भीम हो या जय श्री राम, आपने बोला हम दोनों नहीं। आपने एक बार में आपने ये सुना था जय भीम करता है। हाँ, जैसे कि हमने आपके हाथ में कलावा देखा और हमने आपको बोला कि जय श्री राम भैया, तो हमने तो कोई गलत नहीं बोला, क्योंकि हम प्रभु श्री राम के तो हम उनका ही नाम लेंगे। परंतु अगर आप जय भीम बोलोगे तो हम जय भीम भी बोला, क्यों? क्योंकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ पे संविधान चल रहा है, तो उनका हम पालन करते, उनकी इज्जत करते। परंतु जैसे कि जो जय भीम बोलता है वो कभी जय श्री राम या भगवानों को नहीं मानता, उस पे क्या बोलना चाहते हैं आप? वो गलत करते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि राम भगवान काल्पनिक है, काल्पनिक है, भगवान तो अब है, भगवान मतलब बोलते है ही नहीं। भगवान तो है ही, भगवान नहीं फिर दुनिया टिकी कैसे? भाई तो सब बोल रहे हैं कि ये भगवान सब काल्पनिक होते हैं, और ये कोई नहीं बोलता है, बस इतना है। जैसे कि हम आपको वायरल एक बयान सुना देते हैं अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये हिंदू है, इनके कहीं पे भी देवी देवता रख दो और उनका ठीक मतलब वो कहीं पे भी पत्थर रख दो और लाल चुनरी उड़ा दो, बन गए इनके भगवान, कहीं पे भी इनके भगवान बन जाते। तो इस पे आप क्या बोलना चाहते हो? भगवान मान लेते कर विश्वास देखो मनमानी राम कृपा कर दुर्लभ नहीं। रामायण में चौपाई लिखी गई है, कर विश्वास देखो मनमानी राम कृपा कर दुर्बल नहीं। हाँ। ये किस पे लिखी गई? हम तो लिखी नहीं, बहुत पुरानी लिखी गई थी। हाँ। तो नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं, खास करके हम बता देते हैं, जय भीम जो जय भीम को मानते हैं वो लोग कभी भगवानों को नहीं मानते, वो हमेशा काल्पनिक और बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं। तो उनसे हम लोग कृष्ण को भी मानते हैं, हम राम को भी मानते हैं, हम शंकर को भी मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं। हाँ, सब जो भी है सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। सिर्फ हाँ, हम बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुष है, हम उनकी इज्जत कर सकते हैं। परंतु ये अगर बोलो कि भीमराव अम्बेडकर अगर भगवान है तो वो तो हम नहीं मान सकते। मनुष्य है ना। तो बहुत से लोग कहते हैं कि राम भी मनुष्य है, उनने भी तो जन्म लिया है। तो वो तो अवतार बताओ या तो है। हाँ, उन्होंने तो मर्यादा के लिए अवतार लिया कि इंसान जो राक्षस ऐसे चल रहे थे, इसलिए उन्होंने मर्यादा करी थी। ठीक, वो पुरुषता भगवान है, बुद्ध जी है, ये भगवान अवतार ये है, अवतार। ये भी महान पुरुष। लेकिन जो भगवान ये भी नहीं, भीम जो है, भीमराव अम्बेडकर जी बिल्कुल अब महापुरुष है, हमारे देखते नए हुए। अब ये लोग पुराने हो चुके हैं। अब जैसे है बुद्ध जी है, राम जी है, कृष्ण जी है, ये पुराने हो, ये महापुरुष थे, ये देवता उनको मानने लगे। पुजारी लोग जाए अपनी आस्था रखें और विश्वास कर जाए देवी देवता में, शंकर जी में, हनुमान जी में, जाए विश्वास है। जिनके काम हो तो उन्हें महाराज हमारा लड़का लग जाए, उन्हें कि हमारी शादी हो जाए, उनके काम हुई है, उन्हें ठीक है शंकर भगवान ने हमारा लड़का लगवाए दो और या फलानो काम करवाए दो, भाई मैं पूजा करने लगे। तो ये जनता की भावना है। देश को, भारत को जाना जाता है वेद और पुराण से, ये आप मानते हो? अब सब कह रहे कि ये जानते हैं, सब बोल रहे हैं कि वेद पुराण से नहीं जाना जाता है, जाना जाता है। तो हम लोग गीता को मानते हैं। हाँ, गीता, वेद पुराण, उसी में गीता को मानते हैं हम लोग। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर जी? क्या बोले? अमेरिका में तो पूजा होती नहीं, कभी मानते नहीं कुछ है। नहीं मानते नहीं, पर सृष्टि की रचना तो भगवानों ने ही की है। हाँ, माने या ना माने, वो अगर आप अपने बाप को बाप ना मानो तो इसमें हम थोड़ी ना कुछ कर सकते। ये भी तो आपको मानना पड़ेगा। तो भगवान के ये अपने अपने विचार हैं भाई। हाँ, अपने विचार है, विचार भी है, और हम तुमको एक चीज मानना पड़ेगा। देखो, हाँ, अच्छा चलो, वैसे अब सब बातें हो गई। वैसे आप संतुष्ट हो इस सरकार से या नहीं, कि आप फिर से चाहते हो कि मतलब सरकार बननी चाहिए दूसरी? बदलाव चाहते हैं सब, तो मतलब वोट अब दोगे? अब वोट जाएगा पूरी बहुमत के साथ से, फिर भी किसको देखना चाहते हो आप? अखिलेश को देखना चाहते हैं। तो फिर तो सही है, आप लोग का हर कोई चाहता है। अब जैसे कभी राम मंदिर के विरुद्ध में 22 वकील लगा दिए थे, अब तो हाँ ये भी जनता को याद रखना चाहिए। केदारनाथ मंदिर बनवा रहे हैं, उनकी आस्था नहीं है। किन्ने केदारनाथ मंदिर बनवाया कभी? अच्छा, इटावा में, हमें नहीं अभी तक पता। भगवान ही तो है। नहीं, आस्था है उनसे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने इसीलिए तो आपसे पूछा, आप कौन सी सरकार? 2 करोड़ रुपया खर्च किया होगा। हाँ, सही है, अपनी अपनी आस्था है, जहाँ आस्था लगे वहाँ पे रहो। कन्नौज आए, कन्नौज में मंदिर गए, नहीं मानते हैं वो, परंतु वो हिंदू की देवी देवता पे बहुत टिप्पणी करते हैं, बस ये है। जैसे अगर आप मानते हो तो हम जरूरी थोड़ी ना कि हम आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन हम लोग आप जिसको मानते मानो। लोगों को ये लोग जो है ना नीचा मानते हैं,
ब्राह्मण लोग हाँ, जो है, हाँ। लोगों को कितना नीचा मानते हैं। हाँ। जब अखिलेश जी वहाँ कन्नौज जाए हाँ। तो मंदिर में गए, पूजा करने गए, उसके बाद मंदिर धुलवाया गया था। तो भाई आप लोग को लगता है, आप लोग ये जरा बातों को गौर करना, कैमरा मैन इधर, आपने ये बात बोली कि मंदिर धुलवा देगा, अब उसकी हकीकत आपको पता है, पूरी सच्चाई पता है? नहीं पता है, हम बताते। मंदिर में कौन चप्पल पहन के जाता है? कौन जाता है? चलो बताओ। कोई नहीं जाता। अखिलेश यादव गए थे चप्पल पहन के, आपको पता है ये सब बातें? हमें जो नहीं पता चप्पल पहन के नहीं, हम बता रहे गए वीडियो। नहीं नहीं, क्यों नहीं बुद्धि? अरे बाबा आपको मानना पड़ेगा, बताओ वीडियो दिखा दे, बताओ वीडियो दिखा दे। देखो हम अगर बात कर रहे तो प्रूफ के साथ में बात करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ धोखा बोलो नहीं, धोखा बोलो चाहे हकीकत बोलो। हाँ, लगता है कि आप अभी चप्पल नहीं पहने हैं, ठीक है, इसमें पहना दी जाएगी। एआई का जमाना है, पर नहीं सर जी, नहीं नहीं, एआई का जमाना है। ये आपकी हम बात मानते कि हाँ चलो हमें चप्पल पहना दे। हाँ अभी थोड़ी देर में सड़क लगा देंगे इसका। क्या? अरे तो ये एआई का जमाना कुछ है। भी कर सकता है खिलाफ वाला, नहीं पार्टी वाला कुछ भी कर सकता है। नहीं नहीं, आपने बात बोला है कि उन्होंने मंदिर धुलवाया, हमने उसका आपको उत्तर दिया है। चलो ठीक है, उन्होंने ठीक धुलवाया नहीं, चप्पल पहन चले गए, लेकिन उन्हें कहना नहीं चाहिए, मतलब जो लोग थे उनको ये नहीं कहना चाहिए कि वो लोग गए इसलिए जाइए। पुजारी का मतलब तो पुजारी क्यों बोलेंगे? पुजारी तो भाई तुम्हारे लिए, जो पुजारी है वही उनके लिए है। पुजारी आपको समझ में आना चाहिए कि चप्पल हम मंदिर में जाए पहन के या ना जाए। पागल हुई है, अब वो तुम जानो, पागल है समझो उनको। वो तो तुम जानो, हमें क्या पता। की बात कर रहे हैं, मैंने आज तक कभी महिला नहीं देखी होगी डिम्पल जैसी। हाँ नहीं, हकीकत बात है। डिम्पल जैसी मैंने आज तक परिवार, अगर ये प्रतीक है जो खत्म भये, इतना शायद अखिलेश में पड़ जातो तो फिर प्रतीक इतना नहीं करते जितने वो लगाव से आए। और कौन नहीं जानता है कि उनके परिवार के हैं, बिरादरी के कौन है प्रतीक? आप नहीं जानते क्या? नहीं, कोई नहीं है, लेकिन परिवार की दाखिल मान के उन्हें सब कष्ट सहे। इतने आंसू उनके तो आप थोड़ा निकले हैं, जैसे आंसू डिम्पल के कर रहे हैं। अखिलेश चेहरा देखा है? नहीं मतलब हमें डिम्पल जैसी कोई आज तक महिला नहीं दिखाई दी। नहीं नहीं, सही बात है, हम डिम्पल के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वो हकीकत में नारी अलग ही है। परंतु जैसे कि साजिद रशीदी जो है, डिम्पल यादव गई थी मस्जिद में तो उनको बोला कि उधर जाके नंगी बैठी थी, ये कितना उचित है? देखिए भाई, आप ये बात कोई भी कह सकता है। आप कहते थे आप आई यहाँ, हाँ। तो आपसे हम कोई बात शब्द कह दें तो ये मेरी मूर्खता है, या आप हमसे कह दो मूर्खता, तो आपको उत्तर भी तो देना चाहिए। देखिए ये समझदार जो लोग होगा, अभी यहाँ एक बात चली थी, इन्होंने बताया था, हमारे भैया बैठे सीजलपुर के गांव के, तो उन्होंने कही थी, बात बताई मैं, तो उन्होंने कहा उस लड़की से उन्होंने ऐसा कह दिया, और वो अच्छी लड़की थी, उसने कहीं नहीं कहा, थोड़ा हमसे कहा कि ऐसा ऐसा हुआ। तो हमने कहा अच्छी लड़की थी, समझदार थी, उसने इधर नहीं कहा। जो अच्छी लड़की होगी वो काम चबाक बात, या घर में कोई सदस्य होगा आपके लड़का कोई ऐसा होगा, तुम चाहे 10 गाली दे ले, वो कभी नहीं बोलेगा, समझदार बेचता। और मूर्ख जो होगा वो तुम्हें चला तुम गिरा दिए। हाँ सही बात। तो समझदार जो व्यक्ति होगा वो सुन लेगा, नहीं सुन तो लेगा, वो बात नहीं। बात तो इस भारतवर्ष में अगर आज ये महिला, अगर आज हम खड़े हैं, चाहे आप बिटिया मानो चाहे बहू मानो, हम साड़ी में खड़े तो क्या नंग न खड़े हैं? साड़ी में पहना मतलब नग्न है। साजिद रशीदी ने कहा है उनके मस्जिद में कि बोलते कैसी वहां पे चली गई, नंगी बैठी है। अब ये कितना उचित, मतलब आपकी सरकार में, अगर आपकी सरकार में मुसलमान है तो आप फिर उनको थोड़ा सा बताइए कि भाई ये भारत की संस्कृति है, ये साड़ी भारत की मान सम्मान है, मर्यादा है। इसका गलत मतलब, जैसे आप में बुरखा मर्यादा है वैसे में भारत में साड़ी मर्यादा है? जरूर, ये तो सलवार सूट ये सब तो हमें नहीं पता, पर भारत की संस्कृति साड़ी से तो चलती है। हाँ, तो उन्होंने ये गंदा जो बयान दिया, इस पे तो आप कुछ तो बोल सकते। वैसे अगर कोई दूसरा बयान करो तो आप तुरंत बोल पड़ते हो, दूसरी बहन बेटी के लिए बोल पड़ते हो। जब आपकी बीवी के ऊपर बात आई तब आपने क्यों नहीं बोला? क्योंकि मुसलमान का वोट लेना, इसलिए गलत। अगर जब आप अपनी